यस सर। क्वेश्चन 23, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट होती क्या है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इस तरह से एवरेज कॉस्ट आती है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट एट विच मार्जिनल कॉस्ट विल बी मिनिमम। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव सर। तो बेटा मार्जिन, पहले तो मैं मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करूँ ना, तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट का होना जरूरी है, तो पहले टोटल कॉस्ट फाइंड करें। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट का क्या फंक्शन बन जाएगा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, बताएं। 0.01 x क्यूब शाबाश। माइनस माइनस 30x। हाँ सर ये जजर के अंदर भी x आ जाएगा। जजर इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो ये जो जजर है ना अंडर रूट, इसकी पावर होती है 1/2, और खुद 1 इसमें ऐड हो जाए तो इसे हम लोग कहते हैं 3/2, मतलब वो 1.5 बन जाता है 1.5। क्लियर? प्लस 300x प्लस 60। जी बेटा, टोटल कॉस्ट का फंक्शन सबको क्लियर? यस सर। अब यहां से मार्जिनल कॉस्ट, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 0.03x स्क्वायर माइनस पावर स्टार्ट में आएगी तो 45x रेज टू पावर 1/2 प्लस 300। ये मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन आ गया है। यहां तक किसी को कोई इशू हो? मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन फाइंड करने में किसी को कोई इशू हो? सबको क्लियर है? ये 45 जो मैंने लिखा है ये भी क्लियर है सबको? यस। अच्छा, 30 मल्टीप्लाइड बाय पावर स्टार्ट में आई 3/2 x रेज टू पावर 3/2 -1। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 2 और 30 15 इंटू 3 45। यस डन। सर। और 3/2 -1 करोगे तो आंसर 1/2 आ जाता है। तो ये इसका डेरिवेटिव करना था। अब तो क्लियर है? ओके सर। जी। अब क्या करना है? मिनिमाइजेशन का क्या रूल होता है हमारा? कि जिस फंक्शन को मिनिमाइज करना हो उसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 0.06x पागल। जी जी सर 60 था। मतलब पागल है। कभी कभी सर। -45/2 x रेज टू पावर -1/2। ओके है? ओके सर। अब इसको इज इक्वल टू 0 कर दें, फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना x की दो वैल्यूज आएंगी। एक किस्म का ना वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्या मैं इस x रेज पर -1/2 को डिनोमिनेटर में लिख दूं? अंडर रूट x लिखा जा सकता है? जी सर। अच्छा, अब ये ज़रा फाइंड करें, या वैसे कैलकुलेटर को बता दें तो आपको वो 52 आंसर मिल जाएगा। सेम यही इक्वेशन अपने कैलकुलेटर को बताएं, शिफ्ट कैलकुलेशन और इज इक्वल टू की प्रेस करें तो आंसर मिल जाता है आपको। जल्दी से चेक करें जी। तो आ गया 52 आंसर। ये इक्वेशन का भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है चैप्टर 3 कि हम लोग इक्वेशन इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये 52 यूनिट्स पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगी। डन? जी यस सर। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। दिस मॉर्निंग
Good morning. You borrowed rupees 6,000 at 8.45% compounded annually. You are to repay the loan principal plus all the loan interest on the lump sum 4 years from today. How much will you have to repay? Oh, भाई मुश्किल क्वेश्चन था तुम लोगों के लिए, जान निकल गई होगी इसको तो सॉल्व करने में। ऐसे ही था ना? नो जान नहीं निकली? और यार मैं उस जान की नहीं बात कर रहा यार नुमान, सर, मैं सांस की बात कर रहा हूँ। अल्लाह करे वो जान निकले भी ना। तो आंसर कितना आता है क्वेश्चन 24 का? कुछ लोगों ने तो कहा होगा सर को कैसे पता चला है कि जान निकल गई। 8299.84। तो जो मैंने टिक किया हुआ वही आंसर है ना? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखें। If the effective rate is this and the interest rate is compounded quarterly, what will be the interest on rupees 8,000 for the first quarter? बेटा इफेक्टिव रेट फाइंड है, और जो इंटरेस्ट रेट और कंपाउंडिंग के साथ चल रही हैं, तो इंटरेस्ट रेट का फार्मूला फर्स्ट क्वार्टर का अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट बताना है तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपाउंडिंग क्वार्टरली होना चाहिए। और यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कंपाउंडिंग एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे नॉमिनल रेट कंपाउंडिंग क्वार्टरली में। तो यहाँ से Yes. 0.08243 इज इक्वल टू 1 प्लस, मैं r लिख रहा हूँ, आपने x लिखना है, डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 4 माइनस 1। तो यहाँ से नॉमिनल रेट कंपाउंडिंग क्वार्टरली फाइंड करें, कितना आता है? बताएं रेट ऑफ क्या? 8.07 8.07% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। अब ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करके 1 क्वार्टर का इंटरेस्ट फाइंड करना था, और वो आ जाता 8,000 इनटू, अब इसको जरा मल्टीप्लाई करवाएं या कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ही लगा लें। 1 प्लस 0.0807 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 1 माइनस 1। अब रेज टू पावर 4 नहीं करना, क्योंकि एक क्वार्टर का इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो जितने क्वार्टर्स का इंटरेस्ट फाइंड करना है वही टाइम ड्यूरेशन इधर आएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्वार्टर पे चला गया है, तो टाइम भी इन क्वार्टर, तो एक क्वार्टर का बताना है। तब देखें क्या आंसर आ रहा है। 161.4 हाँ सर हाँ हाँ, सर यहाँ पे जो रेट था ना, ये 7.99 था सर, यानी कि 8%। तब आंसर 8%। 160 आता है। जी नहीं, सर, तब ये 160 ये जो आता है। फार्मूला मैंने लिखा है बेटा, इस फार्मूले से नॉमिनल रेट की क्या वैल्यू आ रही है? 7.999। 7.99 हाँ तो वो तो सर 8% मेरी बने। जी सर, चार तब 160 कंप्लीट निकलता है सर। हाँ तो अब 0.08 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू 1 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 160। 160 सर। यस क्लियर? सर। ओके अच्छा, सर। अक्सर स्टूडेंट पता है यहाँ पे ना 165 को टिक करके बैठ गए होंगे। किस तरह से? क्या उन्होंने 8,000 को इससे मल्टीप्लाई किया होगा, अब एक साल का आया, डिवाइडेड बाय 4 किया होगा तो एक क्वार्टर का, तो वो गलत आंसर है। यहाँ पे पहले रेट ने चेंज होना था कंपाउंडिंग क्वार्टरली में, क्योंकि वो इफेक्टिव रेट था। वो रेट यूज करते और एक क्वार्टर का इंटरेस्ट फाइंड करते। डन? क्वेश्चन 25 क्लियर ओके है सर। सबको?
तो बेटा जी ये सर। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 165 को टिक किया था कोई ऐसा? अच्छा, अब हमें थोड़ी ना बताएंगे। 160 टिक किया था। 160? यस सर। चलें, गुड। IRR फाइंड करना हो तब अमाउंट्स को राउंड ऑफ कर लें, लैग का वर्ड खत्म कर दें। और इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पर इनफ्लो पहला 1 इंटू 1 प्लस, मैं R लिख रहा हूँ, आप X लिखते हैं, रेज टू पावर -1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस R रेज टू पावर -2 प्लस 14.5 इंटू 1 प्लस R रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 15। शिफ्ट कैलकुलेशन इज इक्वल टू IRR का रिजल्ट आ गया आपके पास 5.73। ओके, जी समझ आ गया ये क्वेश्चन? ओके सर। यस सर। 5.73 ये IRR का कॉन्सेप्ट था। अगले आंसर। आ गया है ना आंसर? यस 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 सर। सर। अच्छा, ये इकरा के कैलकुलेटर अब Yes, आंसर sir. देना शुरू हो गए हैं? तो ऐसे वैसे अब तो सारे आंसर आते हैं मेरे IRR के। मुझे गुड। खुशी है सर इस बात की। मैंने सर जहाँ से मैंने एकेडमी से क्लासेस ली है वहाँ सर मेरा कैलकुलेटर सर भी यूज करते थे। सर कहते थे लाओ मैं निकालूं, सर नहीं आता था। और अभी देखिए ये वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर निकाला और जो मैंने पहले निकाले तो वो भी आ गए मेरे। चलें, अच्छी बात है ये तो। और ये तो अभी हम लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। मैंने ना यहाँ से सलवात रख दी थी कैलकुलेटर को। अच्छा नौमान यार, तुमने अफ्तारी करवाई है लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जुमे वाले दिन हो गई थी। अच्छा, वो कैलकुलेटर ठीक हुआ? तो सर जी ऐसे थोड़ी हम चला फिर। नहीं नहीं ठीक हुआ? नहीं सर, मैंने कहा ऐसे थोड़ी आंसर आ रहे हैं सर। वाह, असर हुआ है ना? बहुत ज्यादा। तो बेटा, तो असल में तेरा कैलकुलेटर ना सलवात समझ नहीं रहा था। इस पे ना कुछ ज्यादा ही असर था, सलवात का असर नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो सदका दिलवा देता हूँ तुमसे। अब ये ना समझ लेना कि सर पीरी मुरीदी भी करते हैं। नहीं नहीं सर। पता चले कि फिर कुछ ही दिनों में आशिक आपके कदमों में, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। चंद दिनों में चार्टर्ड अकाउंटेंट। ना, चंद सालों में यस सर, ओके चार्टर्ड सर। अकाउंटेंट। इंशाल्लाह जी। क्वेश्चन नंबर 27। मिस्टर सादिक हैड अ नोट फॉर ₹2500। अब देखें यहाँ पे नोट का वर्ड यूज हो चुके हैं। विथ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, द नोट वाज डेटेड। जिस दिन वो नोट इशू किया गया उस दिन जो डेट थी वो 15 मार्च था। एंड his maturity date was 90 days after date। जिस दिन बनाया गया ना 15 मार्च, उससे 3 माह बाद इसकी पेमेंट होनी थी। 90 डेज से मुराद 3 मंथ्स होते हैं ना। तो यस सर। जब बनाया गया तो 2500 का और 15 मार्च उसकी डेट थी। आफ्टर 3 मंथ्स उसने मैच्योर होना था। तो 3 मंथ से क्या मुराद है? 15 जून। यस सर 15। अच्छा, फिर क्या हुआ? ऑन 30 मार्च, ये 2014 ही था यार। ऑन 30 मार्च 2014 मतलब 30
मार्च, 15 दिन के बाद 15 मार्च को नोट बना, उससे 15 दिन के बाद 30 मार्च को ही टुक द नोट टू हिज बैंक। एक तो नोट के वर्ड से मुझे पता चल गया था कि रियल डिस्काउंटिंग है, और दूसरा बैंक से पता चल गया कि रियल डिस्काउंटिंग है। डिस्काउंटेड रेट एट द रेट ऑफ 7%। अब देखें, यहां से यहां तक जाने के लिए जो रेट यूज होगा, जो कंपाउंडिंग रेट है, वो है 6%, और फिर यहां से वापसी इधर आने के लिए जो डिस्काउंटिंग करवानी है वो एट अ रेट ऑफ 7% करवानी है। जो डिस्काउंटिंग रेट है वो 7%, लेकिन रियल डिस्काउंटिंग तो कहते हैं प्रोसीड्स कितनी है। बेटा ये डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट में से था। तो सबसे पहले तो 2500 की कंपाउंडिंग करें, 1 + 0.06 मल्टीप्लाइड बाय, अब रेट के साथ किसी किस्म का कंपाउंडिंग एनुअली, सेमी एनुअली, मंथली कुछ नहीं था, तो सिंपल इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स, 3/12। तो बताएं ये फ्यूचर वैल्यू कितनी बन रही है? टू 537 2537.5। 0.5। अब इस 2537.5 की डिस्काउंटिंग करनी है, तो इसके लिए फार्मूला लगेगा 25 प्रोसीड्स इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 2537.5 इंटू 1। अब रियल डिस्काउंटिंग है, बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रही है, तो माइनस का फार्मूला यूज होता है, माइनस 0.07 मल्टीप्लाइड बाय कितने डेज बिफोर, 2.5 मंथ्स, 2.5 ओवर 12 रेज टू पार, कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि नेगेटिव का साइन रेट के साथ आ चुका है। तो बताओ ये वाली वैल्यू कितनी आती है? 2500.49। 25,500। बी ऑप्शन क्लियर है। 27, ओके यस सर। सर। 28 फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, कैलकुलेटर से ही फाइंड करेंगे, तो जल्दी से अपने अपने कैलकुलेटर्स निकालें और ये वाला फंक्शन अपने कैलकुलेटर को बता के x = 2 पुट करें, जल्दी करें और मुझे वैल्यू बताएं क्या आती है। अब मैं कुछ नहीं बता रहा, अब आपने सारी वर्किंग खुद से करनी है। शाबाश, x की वैल्यू हर कोई 2 ही पुट करें। 2.8284। 2.8284। बाकी लोग भी बताएं क्या यही आंसर है? सर कर और ये क्या आपके हाथ जो है ना कैलकुलेटर पे बड़े स्पीडी से चलने चाहिए, लेकिन मिस्टेक्स 2.8284। वाजिबा नोमान ने ठीक बताना शुरू कर दिए हैं। नोमान सर अब मेरा तो कैलकुलेटर गया। कहाँ गया? 2.82। यस सर आ गई सर, उस वैल्यू देने में टाइम दे रहा था ना, वैल्यू आ गई सर। कोई बात नहीं 0.82। बेटा, कैलकुलेटर है, कोई बंदा थोड़ी है। 2.8284 ये वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके बाद एसी की प्रेस करके फ्रेश कर दें जरा कैलकुलेटर। अब जहां जहां पर ऑप्शन में x है ना, उस x की जगह पे आपने 2 पुट करना है और आंसर फाइंड करें A B C। जिसका आंसर 2.8284 आ जाए वो करेक्ट आंसर है, तो आप C में ही पुट करके जरा चेक करें, बाकी घर पे करते रहना, टाइम ना वेस्ट करें। C में ही पुट करके देखें 2.8284 आ रहा है। ओके सर। ओके, तो इसी को ही हमने अब अगर आप लोग घर पे जब इसको करेंगे ना, A B ऑप्शन में जरा पुट करके देख लेना, तो ये आंसर नहीं है जिसकी वजह से हमने उसको टिक नहीं किया होगा। तो ये बेटा डेरिवेटिव्स के कंफर्म नंबर्स हैं, आपके मुफ्त के नंबर्स हैं। क्वेश्चन 29,
A man borrowed rupees 10,000, लोन लिया 10,000 रुपए का, agreed to pay the amount plus 8% interest in 6 months. 2 months after the money was borrowed, the creditor agreed to settle the debt, discounted it at a simple interest rate of 9%. How much did the creditor receive when he discounted the debt? तो अगर ये क्वेश्चन टाइमलाइन पे समझाएं तो जो लोन की अमाउंट ली गई वो 10,000 ली गई, 6 मंथ्स के लिए ली गई एट अ रेट ऑफ 8%। तो पहले आप इसको कन्वर्ट करें यहाँ पर 10,000 इंटू 1 प्लस 0.08 इंटू 6/12 के एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स कितनी अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी। तो जल्दी से बताएं कितनी अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी। 10,400। 10,400। अब जो डिस्काउंटिंग की जाती है वो फ्यूचर वैल्यू की होती रहती है 10,400 आफ्टर 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स के बाद यहाँ ये 2 मंथ्स तो जो डिस्काउंटिंग करेंगे वो इस टाइम ड्यूरेशन की, लेकिन यहाँ पर एक तो नोट नहीं है, बैंक नहीं है, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन है। तो ये जो डिस्काउंटिंग है वो अनरियल डिस्काउंटिंग है। मतलब सिंपली पॉजिटिव का फार्मूला तो आप लिखेंगे प्रोसीड्स इज इक्वल टू 10,400 इंटू 1 प्लस 0.09 इंटू कितना टाइम ड्यूरेशन बैक आ रहे हैं हम लोग 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स के लिए 4/12 पावर -1। तो ये अनरियल डिस्काउंटिंग कहलाती है इस तरह से। तो जरा इसको फाइंड करें। 197। तो मैंने यही आंसर किया हुआ है। यस सर। करेक्ट आंसर, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही था जो क्वेश्चन नंबर 27 था, लेकिन वहाँ पर ये मैंने नेगेटिव का फार्मूला यूज़ किया था और यहाँ पर ये मैं पॉजिटिव का फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ पॉजिटिव का फार्मूला यूज़ करते हैं इसे कहा जाता है अनरियल डिस्काउंटिंग, और जहाँ पे नेगेटिव का फार्मूला होता है उसे कहा जाता है रियल डिस्काउंटिंग। जब डिस्काउंटिंग थ्रू बैंकिंग चैनल हो रही हो, चेक दिया जा रहा हो, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो नेगेटिव का फार्मूला लगता है। और जब डिस्काउंटिंग पर्सन टू पर्सन हो तब अनरियल डिस्काउंटिंग पॉजिटिव साइन का फार्मूला अप्लाई होता है। बताया हुआ है ना ये सब कुछ मैंने? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का फॉर्मेट क्या था, हमने क्या प्रोसीजर पढ़ा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए? सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या है, 2x माइनस 4। सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 कर देना है। तो x की वैल्यू यहां से फाइंड की, तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 2। अब 2 इधर नहीं है, ये भी गलत, इधर नहीं है, ये भी गलत, नन ऑफ दिस का ऑप्शन है, और 2 सिर्फ सी ऑप्शन में है। तो मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि ऑप्शन सी ठीक होगा, लेकिन नन ऑफ दिस भी तो है ना, मतलब हो सकता है y की वैल्यू गलत हो। तो फिर इस 2 को पुट कर दिया जाता है ओरिजिनल फंक्शन में। तो यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन में 2 पुट करेंगे, हम लिखेंगे 1/3 इंटू 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 9। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -25/3। तो ये जो पॉइंट बनता है वो बनता है 2 एंड -25/3। तो ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डन? यस सर, आगे कैलकुलेटर में -25/3। जी बिल्कुल। तो इतना सा होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना। सबको क्लियर है ना ये बात? जी सर। यस सर। यस सर।
ये बबलू क्लास में नहीं होता? जी सर। बेटा सब कुछ क्लियर है? जी सर। Good. अच्छा, a bill of rupees 3500 due in 9 months was discounted by the bank at 8% discount rate. What would be the bank pay for the bill now? अब एक बात ये कि भाई 3500 का बिल है, 9 मंथ्स में जाके पेमेंट होनी है, तो किसी किस्म का कंपाउंडिंग रेट नहीं बताया, तो ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट है, 3500 ही मिलेगा। लेकिन साथ में ये भी नहीं बताया कि डिस्काउंटिंग कब होनी है, तो ये डिस्काउंटिंग का टाइम ना बताया जाए तो डिस्काउंटिंग आज ही होगी 0 टाइम ड्यूरेशन पर। तो इस 3500 को 0 पे लाने के लिए बैंकिंग चैनल इन्वॉल्व है, तो रियल डिस्काउंटिंग 1 माइनस 0.08 इंटू 9/12 रेज़्ड टू पावर -1 आएगा। नो सर। नहीं आएगा। नो सर। शाबाश। तो बेटा जल्दी से वैल्यू बता दो। 3290। 3290। ये भी डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन था हमारे पास, और मुझे उम्मीद है कि सबको क्लियर हो चुका होगा। यस सर। यस सर। नेक्स्ट मैट्रिक्स A11 A21 A31, मतलब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आपको बता दिए, 6 9 7 एलिमेंट्स बताए हैं A11। एडजॉइंट और इसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट्स और एडजॉइंट्स बताए हैं A11 A12 A13, मतलब जो एडजॉइंट का मैट्रिक्स है ना, उसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स बता दिए हैं, 20 26 -24। क्लियर है बात? यस सर। और आपसे कहा गया है कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करके देना है। भाई इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना है कि आपने जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो भाई फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हों। अब इस क्वेश्चन में तो फर्स्ट कॉलम है ना, चलो फर्स्ट कॉलम के अगर एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट रो के एडजॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आपने इन सब को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देना था बस, और आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। पढ़ाई है ये बात बेटा? मैंने तो ये बात आपको माइनर से भी, को फैक्टर से भी पढ़ाई हुई है, और एडजॉइंट से भी, और यहाँ सिर्फ एडजॉइंट से पूछा गया है। तो हमने कहा था आपस में मल्टीप्लाई करके इनको एडिशन कर देंगे। को फैक्टर हो तब भी आपने यही कुछ ही करना है, माइनर हो तब भी ये कुछ करना है, लेकिन मिडल के एलिमेंट का साइन नेगेटिव होता है। माइनर होते तो ये फर्क बनना था। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है 186। ओके। मिस्टर अली रिसीव्ड बाय डिस्काउंटिंग अ बिल, मतलब ये प्रोसीड्स हैं और वो बैंक से रिसीव करते हैं, तो बैंक से है तो प्रोसीड्स इज इक्वल टू फ्यूचर इनटू 1 माइनस RT, ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। बिल वाज ड्यू इन 6 months एंड द डिस्काउंट रेट इज 12%। व्हाट वाज द फेस वैल्यू? तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रोसीड्स 3948 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, पहले फ्यूचर वैल्यू 1 माइनस 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो यहां से जरा फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें। जी ओके। ओ 200। यस सर। तो ये इस 4200 की जब आपने डिस्काउंटिंग की तो आपको 3948 रुपीज मिले। तो ये जरा रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। अब कंपाउंडिंग रेट नहीं बताया गया, तो जो ये फ्यूचर वैल्यू है वही इसकी फेस वैल्यू कहलाती है। तो 4200 आंसर हो गया।
Done. Umar borrowed 1600 for 1 year from a loan company. He is given only 1560 and is expected to repay the rupees 1600 at the end of 1 year. What is the simple discount rate? बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, अमाउंट 1600 पे करनी है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, लेकिन रिसीव हुए हैं 1560 और ये 1 ईयर डिस्काउंटिंग है, तो यहाँ पर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे फाइंड करके देना है। तो ये 1560 आपकी प्रोसीड्स हैं, तो जल्दी से बताएं अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? यही ऊपर वाला फार्मूला बेटा, अब सिर्फ रेट मिसिंग है। 1560 इज इक्वल टू 1600 इंटू 1 माइनस आर, और टी 1 ईयर है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आर फाइंड करें 2.5%। तो ये इसका आंसर आ गया। ओके यस सर। जी, क्वेश्चन नंबर 35 देखें। कॉस्ट का फंक्शन दे दिया एंड डिमांड फंक्शन, मतलब कि प्राइस पर यूनिट फंक्शन, और आपसे कहा गया रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम प्रॉफिट पर मंथ। तो कॉस्ट फंक्शन कंप्लीट है, डिमांड फंक्शन से आपने टोटल रेवेन्यू का फंक्शन फाइंड करना है। तो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन 1680x माइनस 3x स्क्वायर, ये रेवेन्यू। बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, नंबर ऑफ यूनिट्स मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं बताने, तो इसके लिए पहले प्रॉफिट फंक्शन होना चाहिए। तो प्रॉफिट फंक्शन के लिए रेवेन्यू 1680x माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस करेंगे कॉस्ट फंक्शन 6x माइनस 95,000, ये कॉस्ट फंक्शन माइनस किया। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो प्रॉफिट फंक्शन कितना बनता है हमारे पास, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1674x माइनस 95,000। जी ओके है ये बात, प्रॉफिट फंक्शन बन गया। यस सर। अब इधर से नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करें, मैक्सिमम प्रॉफिट, उसके लिए क्या कि प्रॉफिट का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 6x प्लस 1674, इसको इज इक्वल टू 0 कर दें, माइनस 6x प्लस 1674 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 279। तो 279 नंबर ऑफ यूनिट्स पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, लेकिन उसने ये नंबर ऑफ यूनिट नहीं पूछे, उसने प्रॉफिट की वैल्यू पूछी है। तो प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर देना है x की जगह पे 279, तो हम लिखेंगे माइनस 3 इंटू 279 का स्क्वायर प्लस 1674 279 माइनस 95,000। ओके सर। अमाउंट है 138,523। गॉट इट? ओके सर। अच्छा बेटा, हमारे टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह।